आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी 2026 में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करके आपको सबसे जल्दी वीजा मिल सकता है। जी हां दोस्तों, टॉप इन डिमांड सेक्टर्स और टॉप इन डिमांड जॉब्स की आज मैं बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करके जल्दी से जल्दी वीजा मिलेगा और फ्री वीजा भी मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए एंड तक बने रहिएगा। तरीका बहुत ही इजी है दोस्तों अप्लाई करने का, लेकिन याद रखिए दोस्तों, जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे ना तो आपको एक चीज जरूरी लगेगी दोस्तों, वो है एक सीवी और कवर लेटर, क्योंकि उसी के थ्रू जो है एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है। सीवी कवर लेटर में ही आपकी सारी की सारी जानकारी होती है, तो जल्दी से अपना सीवी कवर लेटर खुद से बनाइए। अदरवाइज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं। प्लस अगर आप इन डिमांड जॉब्स के लिए खुद अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपके पास समय नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अब मैं डायरेक्टली आपको जो है एक ऐसी वेबसाइट पे लेकर चलता हूं जिस वेबसाइट से हम सारी की सारी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करना सही है 2026 में। चलिए चलते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब्स की डिमांड है और किस सेक्टर में लोगों को हायर किया जा रहा है, सारी की सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। आप बस इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अलग अलग कारणों की वजह से जो है माइग्रेंट्स के लिए स्किल शॉर्टेज हो रही है दोस्तों, और वही कारण जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। वर्कफोर्स शॉर्टेज सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। वहाँ पर जो है काम करने के लिए कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन मिलता नहीं है। सपोज किसी सेक्टर में जो है जॉब अवेलेबल होती है, लेकिन अगर हायरिंग चालू की जाती है तो कोई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता है और काम नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर्स को बाहर से वर्कर्स ढूंढ के लाने पड़ते हैं दोस्तों। साथ ही पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ एज इन की पॉपुलेशन में बूढ़े लोगों की ग्रोथ जो है ज़्यादा होती जा रही है और जवान लोग कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है काम करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए और काम करवाना भी मुश्किल हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉयर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जिसकी वजह से जो है बाहर से लोगों को हायर किया जाता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें जो है अक्सर लोगों को हायर किया जा रहा है दोस्तों। सबसे पहला सेक्टर जो है, जो सबसे ज़्यादा इन डिमांड है, वो है हेल्थ केयर एंड एज्ड केयर। ठीक है, ए शॉर्टेज दैट इज़ हियर टू स्टे। और ये एक ऐसा शॉर्टेज है दोस्तों, ये एक ऐसी जॉब है, सेक्टर है दोस्तों, जिसमें हमेशा आपको जॉब्स मिल सकती हैं और इन सेक्टर्स में जो है आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली दोस्तों, इसमें रजिस्टर्ड नर्सेज, एज्ड केयर वर्कर्स, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर्स और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है दोस्तों, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऐसे बहुत सारे जॉब रोल्स के लिए जो है लोगों को हायर किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एजिंग पॉपुलेशन है दोस्तों, जिसकी वजह से वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो पॉपुलेशन जब एजिंग हो रही है यानी कि लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए भी लोग चाहिए। तो दो कारण हो जाते हैं, यानी कि एक तो वो खुद काम नहीं कर पा रहे हैं और उनका देखभाल रखने के लिए भी लोगों को काम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो है रजिस्टर्ड नर्सेज और हेल्थ केयर सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों लोगों की, और इसीलिए जो है इस सेक्टर में हायर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप वीज़ा स्ट्रैटेजी इंपैक्ट में देख सकते हैं, लिखा हुआ है हेल्थ केयर रोल्स आर हाईली अट्रैक्टिव टू एम्प्लॉयर्स पर्टिकुलरली इन रीजनल ऑस्ट्रेलिया। मैनी एप्लीकेंट्स इन दिस ऑक्यूपेशन हैव एक्सेस टू, मतलब रीजनल ऑस्ट्रेलिया में जो है अक्सर जो है हायरिंग की जा रही है इस सेक्टर में, और ये एक बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव सेक्टर है दोस्तों, जिसमें जो है अक्सर एम्प्लॉयज़ या फिर फॉरेन वर्कर्स जो है अप्लाई करते हैं और एम्प्लॉयर्स भी जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा हायरिंग करते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप इस सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज मिल सकते हैं, रीजनल माइग्रेशन पाथवेज के थ्रू जो है ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल सकता है, और टेम्पररी टू परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल सकती है दोस्तों अगर आप इस सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई करके वहाँ जाते हैं तो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे हैं जिसमें हायरिंग चल रही है दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सुपरवाइजर्स, इनमें भी लोगों की ज़रूरत है दोस्तों और इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें भी आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप मिल सकती है बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी, और उसके बाद रीजनल वीज़ाज भी आपको मिल सकते हैं और स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम के तहत भी आप जो है इन सारी जॉब्स के अंडर वहाँ जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद IT सेक्टर में जो है जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें जो है कुछ पर्टिकुलर ऐसे रोल्स हैं जिसमें जो है डिमांड बढ़ रही है। हर रोल में जो है लोगों की ज़रूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर रोल्स में जो है ज़रूरत है, और वो पर्टिकुलर रोल्स है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स विद अप्लाइड एक्सपीरियंसेस और डेटा एनालिस्ट एंड सिस्टम एनालिस्ट, उसके बाद नेटवर्क एंड क्लाउड स्पेशलिस्ट। ठीक है, अगर इन सभी रोल्स के लिए आप काम कर सकते हैं या फिर इन सभी रोल्स में से किसी भी रोल में आपने काम किया हुआ है तो आपको नौकरी मिल सकती है और आप आराम से वहाँ जा सकते हैं दोस्तों। इसमें भी आपको जो है एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल सकती है और आप आराम से अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड
एजुकेशन के सेक्टर में जो है लोगों की ज़रूरत है और ये जो है बहुत धीरे-धीरे से इसमें जो है डिमांड बढ़ रही है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाइटली इन हाई डिमांड, मतलब धीरे-धीरे डिमांड बढ़ रही है, शांति से डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए अगर आप अर्ली चाइल्डहुड टीचर है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, तो आपको जो है मौका मिल सकता है दोस्तों। और स्पेशल एजुकेशन अगर आपने सीख रखी है, स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में आप पढ़ा सकते हैं, तो आपको मौका मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। ये भी सेक्टर बहुत ज़्यादा डिमांड में है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के सेक्टर में शेफ्स एंड कुक्स की ज़रूरत है, रेस्टोरेंट मैनेजर्स की ज़रूरत है, एकोमोडेशन मैनेजर्स की ज़रूरत है दोस्तों। इन सभी रोल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन के सेक्टर में भी आपको जो है बहुत ज़्यादा जॉब्स देखने के लिए मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ-साफ, ऑस्ट्रेलियाज़ फूड सप्लाई रिलाइज हेविली ऑन माइग्रेंट लेबर एंड दिस विल कंटिन्यू इनटू 2026। आपको जो है बता दूं, यहाँ पर जो है बहुत सारे फार्म वर्कर्स और एग्रीकल्चर वर्कर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन एक्टिवली बहुत ज़्यादा लोगों को हायर नहीं किया जाता है। अगर आप जॉब ढूंढना चालू करते हैं तो आपको जॉब्स मिलेंगी भी और उन जॉब्स के लिए आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है दोस्तों। फार्म मैनेजर्स, एग्रीकल्चरल टेक्नीशियंस और फूड प्रोसेसिंग सुपरवाइजर्स की अक्सर वहाँ पर डिमांड रहती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड है और किस तरीके से जो है आपको उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए याद रखिएगा दोस्तों, अपने लिए बढ़िया CV कवर लेटर बनाइए, पर्टिकुलरली जो सेक्टर्स इन डिमांड है और जो जॉब्स इन डिमांड है, मैंने सब कुछ बता दिया है आपको दोस्तों। जल्दी से जल्दी अपने लिए CV कवर लेटर बनाइए। CV कवर लेटर बना के जो है जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आप। सीक, जोरा, एडजोना, वर्कफोर्स ऑस्ट्रेलिया, ऐसी वेबसाइट्स पे जाकर के जॉब्स ढूंढना चालू कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको नौकरी मिलेगी। और नौकरी मिलेगी तो आप आराम से वीज़ा लेकर के ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही अगर आप अपना CV कवर लेटर खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे अपना CV कवर लेटर बनवा सकते हैं दोस्तों। और जॉब अप्लाई अगर आप करवाना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आप भी 2026 जा सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है, कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, किस तरीके से उन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, कौन कौन सी जॉब्स सबसे ज्यादा इन डिमांड में है, कौन से सेक्टर इन डिमांड में है दोस्तों, कौन कौन से वीजा आपको मिल सकते हैं, सब कुछ बता दिया है। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपने लिए नौकरी ढूंढना चालू करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है, CV कवर लेटर बनाइए। दूसरा स्टेप, जॉब पोर्टल्स पे जाइए, प्रोफाइल बनाइए। और तीसरा स्टेप है दोस्तों, अप्लाई कीजिए। ये 3 स्टेप्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो चौथा स्टेप आता है दोस्तों, जिसमें आपको जॉब मिलती है और उसके बाद आपको 5वें स्टेप में वीजा मिलता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो पहला स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप CV कवर लेटर खुद नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे अपना CV कवर लेटर बनवा सकते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।